नमस्ते प्यारे भैया बहनों। पहली वीडियो में हम जे विवेकानंद शिला स्मारक के बारे में जान चुके हैं, और जिसको नहीं आई हो, मतलब नहीं देखी हो, वो अभी PDF के माध्यम से वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। निवेदक और प्रस्तावना को भी हम पढ़ चुके हैं। अब अपन आ गए थे अनुक्रमणिका यानी विषय। तो प्रथम विषय अपना मातृभूमि भारत। इसमें अपन पढ़ेंगे सप्तपुरियाँ, यानी अपनी 7 पुरियाँ कौन कौन सी हैं। 4 धाम, कुंभ स्थल और प्रमुख नदियाँ, सरोवर एवं पर्वत, मानबिंदु एवं श्रद्धा के केंद्र, भारत की वर्तमान भौगोलिक सीमाएं, हमारे प्रदेश, देशभक्ति गीत, पुत्र रूप हिंदू समाज, महापुरुष के वचन के नाम, यानी महापुरुषों के वचनों के नाम, और महापुरुषों के बचपन के नाम, और महापुरुषों की जन्म स्थितियाँ, महाराणा प्रताप। जन्म स्थितियाँ का मतलब जन्म स्थलियाँ होगा, जन्म स्थान यानी। और दूसरे विषय में पढ़ेंगे हम वसुधैव कुटुम्बकम में पढ़ेंगे अपन ईश्वर, भक्ति, सत्कर्म, वैशिष्ट्य त्रय, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, भोजन मंत्र, प्रातः स्मरण, प्रथम 2 श्लोक, हिंदू मान्यताओं का वैज्ञानिक आधार, महान विभूतियाँ, ग्रंथ और उनके संबंधित धर्ममत, देश व उनके प्राचीन नाम। और तीसरे विषय में अपन पढ़ेंगे संस्कारों की पावन पराग। विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे संस्कार, पर्व त्योहार, तीर्थ मंदिर, सद्ग्रंथ, शिष्टाचार, अतिथि देवो भव। इसके बाद अपन 4 विषय यानी हमारा गौरवशाली इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे भारतीय कालगणना, भारतीय अंक पद्धति, श्री राम कथा, रामायण के आदर्श पुरुष और राष्ट्रीय पर्व। 5वें विषय भारतीय विज्ञान की उज्ज्वल परंपरा के अंतर्गत पढ़ेंगे हम भारतीय वैज्ञानिक, कुछ महान वैज्ञानिक, हमारी उपलब्धियां, आयुर्वेद। 6 विषय के अंतर्गत यानी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे प्रसिद्ध ग्रंथ और उनके रचयिता, राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल खिलाड़ी, प्रसिद्ध तिथियां। और 7 विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे हमारे राष्ट्र नायक, जैसे आचार्य श्री महाप्रज्ञ दादा साहब फाल्के, दंतोपंत ठेंगड़ी और पंडित रविशंकर, मधुना पंतुलु, सत्यनारायण शास्त्री। तो ये अपने विषय हो गए। अब अपन प्रथम विषय मातृभूमि भारत पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ से मातृभूमि भारत यानी भारत भूमि हमारी मातृभूमि एवं पुण्य भूमि है। भारत हमारी क्या है? मातृभूमि भी है और पुण्य भूमि भी है। इस भूमि में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। इस हमारी भारत भूमि में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है और भगवान के अनेक अवतारों ने भी इसे पवित्र बनाया है। यहाँ के पावन पर्वत, पवित्र नदियाँ, अनेक तीर्थ मंदिर और गुरुद्वारे समय समय पर निर्मित हुए हैं।
जिनके दर्शन कर हम आज भी पवित्र एवं धन्य होते हैं। भारत के ऐसे पुण्य स्थलों का परिचय एवं तद संबंधित जानकारियाँ यहाँ प्रस्तुत हैं। आगे हम पढ़ेंगे। मातृभूमि भारत विषय के अंतर्गत सप्तपुरियाँ यानी एक श्लोक है, ध्यान में आ गया कि अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका। वैशाली द्वारिका धेय पुरी तक्षशिला गया। यानी कुछ दोहे का संदर्भ यानी संबंध हमारे सप्तपुरियों के अंतर्गत भी आता है। जैसे सात सप्तपुरियों में यानी मोक्षदायिनी सप्तपुरियों की जानकारी यहाँ निम्नलिखित है। अयोध्या, प्रथम पे अयोध्या जो अपनी कहाँ है, सरयू नदी के तट पर, यानी जो अपने उत्तर प्रदेश प्रदेश में आती हैं। सरयू यानी अयोध्या जिला है। अयोध्या यानी ये अपनी सप्तपुरियाँ यानी मोक्षदायिनी यानी जहाँ पर अपनी आत्मा को बिल्कुल मुग्ध होकर यानी शांति मिलती है, तो उनमें से अपनी 7 पुरियाँ हैं। अयोध्या यानी सरयू नदी के तट पर है, जो उत्तर प्रदेश राज्य में है। मथुरा भी यमुना नदी के तट पर है, यह भी उत्तर प्रदेश राज्य में है। माया, जिसे हम हरिद्वार वर्तमान में हरिद्वार के नाम से जानते हैं, यह गंगा नदी के तट पर है, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। काशी जो अपन बनारस या वाराणसी के नाम से जानते हैं, जहाँ पर भोलेनाथ विश्वनाथ यानी विराजे हैं, तो ये भी अपने PDF कहाँ भग जाती हो। काशी गंगा नदी के तट पर है, ये भी अपने उत्तर प्रदेश में है। कांचीपुरम चेन्नई के निकट तमिलनाडु प्रदेश में है। अवंतिका जो वर्तमान नाम उज्जैन है, क्षिप्रा नदी के तट पर, जो अपने मध्य प्रदेश में है। बाबा महाकाल की नगरी के नाम से भी अपन जानते हैं। द्वारिका, यह समुद्र तट पर सौराष्ट्र यानी गुजरात में राज्य में स्थित हैं। जो सौराष्ट्र राज्य पहले पूर्व में सौराष्ट्र इस राज्य का नाम था। तो अपनी 7 पुरियाँ हो गई। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका यानी 1 2 3 4 5 6 7। अयोध्या नंबर 1, नंबर 2 मथुरा, नंबर 3 माया, नंबर 4 काशी, नंबर 5 कांचीपुरम, नंबर 6 अवंतिका यानी उज्जैन, नंबर 7 द्वारिका। अपने 4 धाम कौन कौन से हैं अपन आगे पढ़ेंगे। प्यारे भैया बहनों, भारतीय राष्ट्रीय एकता के प्रतीक अपने 4 धाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 उत्तर में बद्रीनाथ धाम। नंबर 2 जो उत्तर में है, उत्तर यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उत्तर में अपने बद्रीनाथ धाम है, जो जिसे अपन अपने भारत का मुकुट कहते हैं। और दक्षिण में जो अपने चरणों को धोता सागरत का सम्राट है, यानी दक्षिण में अपने रामेश्वरम धाम है। और
और पूर्व में जगन्नाथपुरी है और पश्चिम में द्वारका है। तो ये अपने 4 धाम हो गए। और एक गीत भी तो है कि उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। फिर और आगे तो फिर वो अलग लहर में पहुंच गए। तो उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वर धाम, पूर्व में जगन्नाथपुरी जो रथ यात्रा निकलती है, पश्चिम में द्वारिका धाम जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका। अब अपने और आगे इस विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे और आप सब सीखने का प्रयास करना। कुंभ स्थल यानी कुंभ के मेले कहाँ कहाँ पर अपने लगते हैं। तो हरिद्वार जो है अपने उत्तराखंड, यहाँ पर गंगा नदी के तट पर है। प्रयागराज जो वो अपने उत्तर प्रदेश राज्य में है, यह गंगा यमुना सरस्वती यानी इसे त्रिवेणी के पावन संगम पर है। इसको प्रयागराज यानी सभी प्रयागों का राजा भी बोला जाता है। जो इसका पूर्व नाम मुगलों ने इसका इलाहाबाद रख दिया था। और नंबर 3 अवंतिका। अवंतिका उज्जैन यानी जो अपने मध्य प्रदेश राज्य में क्षिप्रा नदी के तट पर यह स्थित है। नासिक महाराष्ट्र, यहाँ पर यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो प्रमुख अब आगे पढ़ेंगे प्यारे भैया बहनों, नदियाँ और सरोवर एवं पर्वत। तो अभी अपन को 38 पेज पढ़ना है, जिसमें से अभी 8 हुए हैं, 8वें पर आए हैं। तो ये उत्तरम श्लोक पढ़ेंगे। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमांद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र संततिः। यह श्लोक विष्णु पुराण द्वितीय अंश 3रा अध्याय प्रथम श्लोक से लिया गया है। उपर्युक्त श्लोक के आधार पर कौन सा क्षेत्र भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हिंद महासागर के उत्तर में, हिंद महासागर के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित महान देश भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 2 है, किस देश में धरती को माँ कहा जाता है यानी कहा गया है? तो उत्तर है भारत में भूमि को माता कहा जाता है। हमारे देश में यह धरती भूमि मात्र नहीं बल्कि मात्र स्वरूपा है। यानी हमारे देश में जो भूमि को हम धरती नहीं बोलते, ये हमारी माता के समान है। प्रश्न 3 आता है इसमें कि भारत की पवित्रतम एवं राष्ट्रीय नदी गंगा के उद्गम स्थान का नाम क्या है? तो प्यारे भैया बहनों, गौमुख से गंगा निकलती यानी गंगोत्री, जिला उत्तरकाशी, प्रांत का नाम उत्तराखंड। अब अगला प्रश्न 4, अखंड भारत की विशालतम नदी कौन सी है? तो प्यारे भैया बहनों, अखंडतम भारत की विशालतम नदी अपनी ब्रह्मपुत्र नदी है। प्रश्न 5 यानी 5वें प्रश्न में आता है, प्रश्न में महानदी किस प्रदेश की प्रमुख नदी है? यानी जो महानदी हैं वो किस प्रदेश की प्रमुख नदी हैं तथा इस पर कौन सा बांध बना है? तो प्यारे भैया बहनों,
ये महानदी उड़ीसा यानी जो उत्कल प्रदेश की प्रमुख नदी है। और जो उत्कल अपने राष्ट्रगान में भी अपने ये शब्द आता है, तो ये अपना पहले प्रदेश का, राज्य का नाम था, प्रांत का नाम था, जो आज वर्तमान में उड़ीसा है। तो महानदी उड़ीसा प्रदेश की प्रमुख नदी है तथा विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड इसी नदी पर बना है। ये प्रमुख क्वेश्चन है प्यारे भैया बहनों, इसको जरूर ध्यान में रखना है क्योंकि ये कई एग्जामों में भी पूछा जाता है। ठीक है ना। और वैसे ही समझ लो कि हीरा को तो हर कोई याद रखता है। अब छठे प्रश्न में है अपना, भारत की 11 प्रमुख नदियों के नाम। वाह, सुंदर प्रश्न है प्यारे भैया बहनों। भारत की 11 नदियों के नाम, एक श्लोक आता है, इस श्लोक के माध्यम से अभी आप याद कर सकते हो। पहले तो मैं श्लोक बोलता हूँ, फिर इसके बाद आप इसको अपन विस्तार पूर्वक एक एक करके बताएंगे। तो गंगा सरस्वती यमुना कावेरी गंगा यमुना सरस्वती कावेरी। तो अगले अपन प्रश्न 6 में पढ़ते हैं, भारत की 11 नदियों के नाम बताना है। तो उत्तर में है, उत्तर यानी प्रश्न और उत्तर के माध्यम, यानी नंबर 1 गंगा, नंबर 2 यमुना, नंबर 3 सिंधु, 4 सरस्वती और 5 गंडकी, 6 ब्रह्मपुत्र, 7 नर्मदा जिसे अपन रेवा के नाम से जानते हैं, और 8 कावेरी, 9 कृष्णा, 10 गोदावरी और 11 महानदी। अब अगला प्रश्न पूछते हैं भैया, पंच सरोवर के नाम से पंच सरोवर के नाम व स्थान बताइए। तो पंच यानी उत्तर में यानी बिंदु सरोवर सिद्धपुर यानी ये गुजरात में है। नारायण सरोवर कच्छ, कारण ये भी गुजरात में है। पंपा सरोवर ये तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में कर्नाटक। पुष्कर सरोवर ये अजमेर के निकट राजस्थान, और मानसरोवर तिब्बत का पठार स्थित है। यानी और प्रश्न 8वें में, विंध्य पर्वत मूलतः किस प्रदेश में स्थित है। तो विंध्य यानी विंध्याचल जिसे बोलते हैं, तो विंध्य प्रदेश मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और नंबर 9, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध पर्वतों के नाम बताइए। तो नंबर अब ऐसे में क्या ऐसे बोले थे उत्तर में, यानी उत्तर प्रश्न का उत्तर, महेंद्र पर्वत, मलय पर्वत, सह्याद्री व महेंद्र पर्वत। तो ये अपने प्रश्न हुए। अब आगे अब हम पढ़ेंगे मानबिंदु एवं श्रद्धा के केंद्र। तो हम तीर्थ स्थलों के दर्शन से भगवत दर्शन का पुण्य प्राप्त करते हैं। उनको जानने के लिए नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देने का हम प्रयास करेंगे या प्रयत्न करेंगे। तो मानबिंदु है, जहाँ मूर्ति रूप में भगवान प्रतिष्ठित रहते हैं तथा जहाँ हम पूजा करते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं। उसको हम देवालय
या मंदिर बोलते हैं। नंबर 2 प्रश्न, मंदिर में किसके सम्मुख पहुँचने पर अनायास ही हमारे दोनों हाथ प्रणाम करने को उठ जाते हैं? तो देव मूर्ति। और नंबर 3, सृष्टिकर्ता, पालन एवं संहार त्रिमूर्ति के रूप में किन देवताओं का स्मरण किया जाता है? तो ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा ब्रह्मा जी, विष्णु विष्णु जी, महेश यानी शिव शंकर भोले जी। किन ग्रंथों के अध्ययन से जीवन के आदर्श की शिक्षा मिलती है? तो वही धर्म ग्रंथों के माध्यम से हमें धर्म ग्रंथों के अध्ययन से जीवन के आदर्शों की शिक्षा मिलती है। तो ये है अपना धर्म ग्रंथों के माध्यम से। गाय को हम माता क्यों मानते हैं? गाय को माता हम क्यों मानते हैं? गाय का दूध माँ के दूध के समान होता है। क्या होता है? गाय का दूध गाय का दूध माँ के दूध के समान होता है, यानी समान अमृत तुल्य एवं शिशु के लिए पोषक है। और गाय का दूध संपूर्ण आहार माना जाता है। गांव विश्वस्य मात्रः यानी गांव विश्वस्य मात्रः यानी अर्थात गाय चराचर जगत की माता है। किस नदी का जल इतना शुद्ध एवं पवित्र है? तो वर्षों तक रखने पर भी दूषित नहीं होता। तो एक ही नदी का जल है, वो है गंगा। अक्षयवट वृक्ष किस नगर में स्थित है? उस पवित्र स्थान का क्या नाम है? तो तीर्थराज प्रयाग यानी सभी तीर्थों का राजा प्रयाग। घर के आंगन में कौन सा पौधा हमें पवित्रता का दर्शन कराता है तथा जिसके पत्ते कई रोगों में औषधि का काम करते हैं? तो वो है अपने तुलसी का। और देव पूजा के समय कौन से वाद्य बजाए जाते हैं? तो शंख, घंटा, गा यानी गा अक्षर से प्रारंभ होने वाले हिंदू संस्कृति के 5 प्रमुख मान बिंदु एवं आस्था के प्रतीक कौन से हैं? तो गा से गौ माता, गा से गंगा, गा से गीता, गा से गायत्री, गा से गणेश। तो इसलिए और 11वीं में सिखों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब। ये तो अपने थे श्रद्धा के ग्रंथ। अब आस्था के ग्रंथ पढ़ेंगे। देखो ये मानबिंदु हो गए अपने मानबिंदु। अब अपन श्रद्धा के केंद्र पढ़ेंगे। तो ये अपन जी और हाँ थोड़े। तो देखो श्रद्धा के केंद्र में अमरनाथ यानी यहाँ भगवान शंकर का हिमलिंग प्रतिवर्ष स्वतः निर्मित होता है। काय का? बर्फ का। यह स्थान जम्मू कश्मीर प्रदेश में स्थित है। आप हम सबको भी पता है अमरनाथ में कि अपन यहाँ दर्शन करने जाते हैं। केदारनाथ यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हिमालय के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों जो 6 मास क्या है बर्फ में ढका रहता है, यानी 6 महीने बर्फ में रहता है। यहाँ भगवान शिव की उपासना होती है। यह उत्तराखंड में है। अगले में अपन अमृतसर पंजाब स्थित इस नगर में पवित्र तीर्थ हरमंदिर साहिब, जलियांवाला बाग एवं दुर्गांगना मंदिर स्थित है। और
अगले में हम पढ़ेंगे सोमनाथ। सोमनाथ गुजरात प्रदेश में स्थित है। इतिहास प्रसिद्ध भगवान शिव का मंदिर है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सही है। तिरुवतीपुरम यह दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ विष्णु रूप में बालाजी यानी बाल सुब्रमण्यम की प्रतिमा है, यानी बालाजी की प्रतिमा है विष्णु भगवान। मीनाक्षी मदुरई यहाँ मीनाक्षी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। भारत का यह विशालतम मंदिर तमिलनाडु प्रदेश में स्थित है। रामेश्वरम यहाँ प्रभु श्री राम ने लंका विजय हेतु भगवान शंकर की पूजा कर सेतु निर्माण किया। यहाँ के मंदिर का शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह तमिलनाडु प्रदेश में है। और 8वें में पावापुरी बिहार प्रदेश में स्थित इस नगरी में 24वें जैन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया था। तो अभी इस वीडियो में अपन यहीं तक पढ़ते हैं। अगली वीडियो में और भारत की वर्तमान भौगोलिक सीमाओं के बारे में जानेंगे। तो अभी वीडियो अपनी लंबी हो गई और इसी में जोड़ देंगे तो डबलिंग हो जाएगी। धन्यवाद अभी तक के लिए, और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुशहाल रहिए। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम। और हाँ, अगर अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।